हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं मसरूर अख्तर। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पे। 31 तारीख आपका एग्जाम की शुरुआत हो चुकी है और इस एग्जाम के शुरुआत में जहां पे हम अनप्रेडिक्टेबल की बात कर रहे थे कि कोई सवाल अनप्रेडिक्टेबल है, जैसा कि जून में हमने मूवीज के कई सवाल देखे थे, दूरदर्शन से पूछे गए सवाल देखे थे जो कि अनप्रेडिक्टेबल थे, उसी चेन को आगे बढ़ाते हुए एनटीए ने अपनी इस आदत को बरकरार रखा है और आज भी हमें एक अनप्रेडिक्टेबल सवाल देखने को मिला है। ये सवाल बेसिकली आता है हमारे कम्युनिकेशन की यूनिट से, क्योंकि कम्युनिकेशन में हम टीवीज को भी पढ़ते हैं, फिल्म को भी पढ़ते हैं और ये संचार के माध्यम में गिना जाता है। लेकिन इनडायरेक्टली भी और डायरेक्टली भी अगर हम कहीं थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंड कर पाए तो हम यहां तक नहीं पहुंच पाते कि हम फिल्मों और फिल्म सिटी की बात करने वाले हों। लेकिन आज के प्रश्न पत्र में जो लॉ का था और उसके अलावा और भी कई सब्जेक्ट थे, सोशल वर्क का था, उसमें एक सवाल हमें देखने को मिला है, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग जो कि रहा है फिल्म सिटी से रिलेटेड। अब ये कोई नई बात नहीं है कि यूजीसी ने या एनटीए ने पहली बार ये सवाल पूछा है। एक बार इससे पहले और अटेम्प्ट लिया गया था और मैं अभी बताऊंगा इस वीडियो के आखिर में कि किस साल में ये सवाल पूछा गया। यानी एक बार फिल्म सिटी का ये सवाल यूजीसी ने और पूछा था और उसको फिर से दोहराया गया है। नई बात ये नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि ये नई है कोई बात कि यूजीसी ने फिल्म सिटी से रिलेटेड सवाल पूछ लिया, तो ये पहले भी पूछा जा चुका है। तो इसके लिए एक छोटी सी वीडियो में लेके आया हूं जो कि आपके लिए वाकई काफी इंफॉर्मेटिव हो सकती है। आपके आने वाले एग्जाम के लिए मे बी आगे भी आपको देखने को मिल सकती है और आपके जनरल नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा भी यहाँ पे होगा। तो आज हम बात करेंगे भारत में, इंडिया में मौजूद फिल्म सिटी के बारे में। बेसिकली जो फिल्म सिटी बनाई जाती है वो अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए, अपना जो स्टेज परफॉर्मेंस है उसको प्रमोट करने के लिए, फिल्मों को प्रमोट करने के लिए, ताकि हमें बाहर जाके लोकेशंस सर्च ना करनी पड़े। ठीक है, हम भारत में ही रहते हुए कुछ लोकेशंस को ऐसी रिक्रिएट कर पाएं कि वहां पे हम फिल्मों को शूट कर पाएं। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं। अगर मैं बात करूं जो साल की काफी बड़ी फिल्म रही है, बाहुबली, इसकी जो शूटिंग है वो इंडिया में ही हुई है। आपको इसका सेट देख के, इसका जो बैकग्राउंड है या इसका जो पृष्ठभूमि रही है उसको देख के ये नहीं लगेगा ये किसी सेट पे शूट की गई है। हालांकि ये सेट में बनाई गई है। वो सेट कहाँ पे है? वो एशिया का सबसे बड़ा फिल्म सिटी रामोजी फिल्म सिटी में है, जहां पे इसको शूट किया गया। तो आइए बात करते हैं इन्हीं सारी फिल्म सिटीज के बारे में और बहुत जल्दी से हम इस वीडियो को भी पूरी कर लेंगे। तो सबसे पहली फिल्म सिटी जो कि जिसको हम कहते हैं, जिसका नाम है फिल्म सिटी और ये मुंबई में है, दादा साहब फाल्के चित्र नगरी के नाम से ये मशहूर है। आप इसकी छोटी सी यहां पर एक झलक, एक इमेज भी देख सकते हैं। लोकेशन इसकी गोरेगांव ईस्ट में है और अगर आपको पता हो तो गोरेगांव एक फिल्म सिटी का ही पूरा एरिया है। मुंबई में फिल्म सिटी में एक बड़ा ही मशहूर टेलीविजन प्रोग्राम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आप तारक मेहता के रेगुलर व्यूअर्स हैं होंगे मेरे जैसे, तो आपको जरूर पता होगा कि वहां पे एक पाउडर गली गोरेगांव एड्रेस होता है जहां पे उनकी गोरखधाम सोसाइटी को बसाया गया है, वो भी एज ए सेट वहां पे एस्टैब्लिश किया गया है। तो ये पूरी फिल्म सिटी है जो कि गोरेगांव ईस्ट में है। कई सारी फिल्में, कई सारे वहां पे ड्रामा, कई सारे टीवी सीरियल्स यहां पर शूट किए जाते हैं। द हार्ट ऑफ बॉलीवुड, मुंबई फिल्म सिटी इज स्प्रेड अक्रॉस 520 एकर्स एंड इज होम टू ओवर 40 इंडोर सेट्स। यानी यहां पर 40 से ज्यादा इंडोर सेट लगे हुए हैं। इंडोर सेट मतलब जो हमारे इंडिया में प्रोग्राम्स चल रहे हैं, ठीक है, टीवीज पे, उनके सेट यहां पर हैं। कई धारावाहिक चलते हैं, उनके सेट यहां पे। और ये 520 एकड़ के तकरीबन फैली हुई इसका एरिया है, जिसमें आपको गार्डन मिल जाएगा, लेक मिल जाएगा, टेंपल मिल जाएगा, मंदिर, बंगलोज भी मिल जाएंगे। जाहिर है जब कोई घर रह रहा है, वहां पे शूटिंग हो रही है, धारावाहिक हो रहा है, सीरियल की शूटिंग हो रही है, डेली सोप की शूटिंग हो रही है, तो वहां पे बंगलोज भी दिखाए जाएंगे, मंदिर भी होगी, झीलें भी दिखाई जाएंगी और वहां पर कुछ गार्डन, कुछ पार्क का एरिया भी शो दिखाया जाएगा। With state in the art post-production facility, the proximity of Mumbai's film industry, it's the most active and well-known film city in India. आपको एग्जाम के लिए याद क्या रखना है ये भी पता होना चाहिए। पहली बात तो ये नाम ही, एक तो फिल्म सिटी के नाम से जानते हैं हम इसको, लेकिन इसका जो नाम है वो दादा साहब फाल्के जी को दिया गया और दादा साहब फाल्के के नाम से पुरस्कार भी है। दादा साहब फाल्के कौन थे? जिन्होंने भारत की पहली फिल्म निर्देशित की थी जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, और राजा हरिश्चंद्र के बारे में सवाल आपसे जून 2025 में पूछा गया था, यानी इससे पिछला जो साइकिल हुआ एग्जाम का उसमें। तो पहली फिल्म सिटी है गोरेगांव ईस्ट मुंबई में, जिसका नाम है दादा साहब फाल्के चित्र नगरी।
दूसरी जिसकी मैं अभी चर्चा आपसे कर रहा था वीडियो की शुरुआत में, रामोजी फिल्म सिटी, जहां पे बतेरी फिल्में हैं जिसकी शूटिंग यहां पर हुई है, और देख के लगेगा नहीं कि हम यहां पर शूट कर रहे हैं, हमें ऐसा लगेगा कि हम उस नेचुरल सेटिंग में जाके शूट कर रहे हैं। ठीक है, और इसको रामोजी सिटी को आप यूं समझ लीजिए कि बड़ी ही लेविश पैलेस स्टाइल में बनाया गया है, लंदन स्टाइल में इसको यहां पर एस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, और ये लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड फिल्म सिटी है जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। ठीक है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम भी दर्ज है। तो रामोजी फिल्म सिटी ये आंध्र प्रदेश हैदराबाद में, अब हैदराबाद चूंकि जब तेलंगाना अलग हुआ है तो ये हैदराबाद तेलंगाना में आ गई है। ठीक है, नाम आपको याद रखना, रामोजी फिल्म सिटी, जगह तेलंगाना हैदराबाद, 2000 एकड़ में फैली हुई है। इससे पहले जो हमने अभी दादा साहब फाल्के चित्रनगरी के बारे में चर्चा की थी गोरेगांव ईस्ट में, वो 520 एकड़ फैली हुई है। ठीक है, यहां पे तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम फिल्मों का हब है और इंटरनेशनल फिल्में भी यहां पर शूट होती हैं, बाहुबली का जिसकी चर्चा मैंने अभी आपसे शुरुआत में की थी। दूसरा आता है पंजाब फिल्म सिटी, ये उसका मेन गेट आप देख सकते हैं, फतेहगढ़ साहिब में है। फतेहगढ़ साहिब कहां पे? नियर चंडीगढ़, पंजाब। इमर्जिंग इन नॉर्थ इंडिया, ये नॉर्थ इंडिया का सिनेमैटिक पावर हाउस इसको कहा जाता है, जो कि पंजाब फिल्म सिटी है। राइट, रामोजी फिल्म सिटी आपको तेलंगाना में मिल रही है, दादा साहब फाल्के चित्रनगरी आपको बंबई में मिल रही है। तो नॉर्थ इंडिया में आपको क्या मिल रहा है? पंजाब फिल्म सिटी मिल रही है, फतेहगढ़ साहिब लोकेशन चंडीगढ़ में। ठीक है, नोन फॉर इट्स डाइवर्स शूटिंग सेट लाइक इजिप्टियन स्ट्रीट, जैसे इजिप्ट के देशों में आपको स्ट्रीट मिलेगी वैसी स्ट्रीट यहां बनाई गई है। तो अगर आपको कभी लग रहा है कि ये जो शूटिंग का जो सेट है या जो शूटिंग की प्लेस है, शूटिंग की जो जगह ये इजिप्ट की है, तो हो सकता है वो इजिप्ट की ना हो सकता है वो पंजाब फिल्म सिटी की भी हो सकती है। ठीक है, यहां पे आपको विलाज मिलेंगे, पूल्स मिलेंगे। ठीक है, रॉयल दरबार भी देखने को मिलेंगे, मिट्टी के घर भी देखने को मिलेंगे, अर्बन बैकड्रॉप्स भी देखने को मिलेंगे। इट केटर्स टू प्री वेडिंग, म्यूजिक वीडियोस, वेब सीरीज, फैशन शूट्स एंड मूवीज। वेब सीरीज का काफी फैशन है आजकल, तो वेब सीरीज भी यहां बहुत ज्यादा शूट होती हैं। तीसरा था हमारा पंजाब फिल्म सिटी। अगला आता है नोएडा फिल्म सिटी, जो कि नोएडा सेक्टर 16A नोएडा में है, और ये नोएडा कहां पे पड़ता है? ये दिल्ली NCR है, उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा है। द मीडिया हब हाउसेस सेवरल टीवी, और यहां पर आपको ये बता दूं, नोएडा फिल्म सिटी में बहुत सारे ऐसे न्यूज चैनल्स हैं, बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं जो यहां से डायरेक्ट किए जाते हैं नोएडा फिल्म सिटी से। ठीक है, प्रोडक्शन हाउसेस भी यहां पर बहुत ज्यादा हैं। राइट, तो अगर आप दिल्ली बेस्ड हैं तो आपको ये देखने को मिल जाएगा, दिल्ली बेस्ड मेकर्स, फिल्म मेकर या फिर सीरियल मेकर हैं, वो नोएडा फिल्म सिटी का भी इस्तेमाल करते हैं। अगला है MGR फिल्म सिटी। MGR फिल्म सिटी चेन्नई, और MGR बहुत मशहूर नाम है। राइट, तारामणि चेन्नई में, नेम्ड आफ्टर एक्टर पॉलिटिशियन MG रामाचंद्रन। दिस फिल्म सिटी स्पैन 70 एकड़ एंड फीचर आर्टिफिशियल फॉरेस्ट, रिवर्स हैं इसमें, विलेजेस हैं और सिटी स्केप्स हैं। स्टेपल फॉर कॉलीवुड, जिसको हम तमिलनाडु की सिनेमा कहते हैं, तमिलनाडु की सिनेमा की अक्सर मूवीज वहीं पे शूट होती हैं। अगला है हमारे पास इनोवेटिव फिल्म सिटी, जो कि बेंगलुरु में है, लोकेशन इसकी बिदादी कर्नाटक में है। ये अम्यूजमेंट पार्क भी यहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, पार्ट टाइम फिल्म स्टूडियो भी है। इनोवेटिव फिल्म सिटी इज आइडियल फॉर साउथ इंडियन सिनेमा। अब चूंकि साउथ में है तो साउथ इंडियन सिनेमा इतना रिच है, अब आप देख रहे हैं कि साउथ इंडिया में बहुत सारी फिल्में बन रही हैं। वो कहां बन रही हैं, उनका सेट यहीं कहीं आपको लगा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, और जैसे साउथ इंडियन मूवीज में जो इंडियन कल्चर दिखाया जाता है, विलेजेस दिखाए जाते हैं, तो वो विलेजेस इन्हीं सेट्स का हिस्सा भी होते हैं। अगला आता है आपका प्रयाग फिल्म सिटी, जो कि है वेस्ट बंगाल में। प्रयाग नाम सोच के आप प्रयागराज या इलाहाबाद मत समझ लीजिएगा, ये प्रयाग फिल्म सिटी वेस्ट बंगाल में है। चंद्रकोना वेस्ट मिदनापुर, मिदनापुर कहां पे? पंजाब, वेस्ट बंगाल में। 1600 एकड़ में फैला हुआ है। इसको हम रामोजी, इसको हम क्या कहते हैं? ईस्ट का रामोजी भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम ईस्ट का रामोजी भी कहते हैं। रामोजी फिल्म सिटी कहां पे? हैदराबाद में, इस बात को याद रखिएगा। तो ये इतना बड़ा है, यानी ये लुक अलाइक हो सकता है। राइट, ये रामोजी ऑफ द ईस्ट बोला जाता है, जहां पे बंगाली, उड़िया
और हिंदी फिल्में शूट की जाती हैं। और यहाँ पर वीएफएक्स सर्विसेज भी है, जो आप देखते हो कि बादल से रॉक उससे क्या कहते हैं हेलीकॉप्टर से कोई एक्टर कूद रहा है या फिर उसका बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, जो वीएफएक्स, अगर आपको पता हो वीडियोस में वीएफएक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। हरा स्क्रीन लगा के आप किसी सेट में शूट कर देते हैं, फिर उस स्क्रीन को हटा के आप क्या करते हैं, क्रोमा की कट करके वहाँ पर आप पीछे डिज़ाइन या फिर पीछे कुछ और बैकग्राउंड दिखा सकते हैं। अगला आता है रामनगर फिल्म सिटी। रामनगर जो कि है गुजरात में वडोदरा के करीब में है। गुजराती सिनेमा यहां से बहुत इनरिच हो रहा है। और यहां पे डेजर्ट, चूंकि आपको राजस्थान और गुजरात में डेजर्ट का हिस्सा ज्यादा मिलेगा, रन ऑफ कच्छ मिलेगा, तो वो यहां पर बनाते हैं। और दूसरी एक चीज है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ये कॉस्ट इफेक्टिव माना जा रहा है, जिसको हम कहते हैं रामनगर फिल्म सिटी। अगली फिल्म सिटी जो कि प्रपोज्ड है, उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तम प्रदेश बनने की राह पे चल चुका है। बहुत सारी चेंजेस आपको देखने को मिल रहे होंगे। लखनऊ फिल्म सिटी जो कि प्रपोज्ड है और ये अंडर डेवलपमेंट भी है, लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, लखनऊ फिल्म सिटी इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट रीजनल सिनेमा, पार्टिकुलरली भोजपुरी एंड हिंदी, जो कि भोजपुरी से काफी कनेक्टेड है। बिहार लखनऊ के काफी करीब है और भोजपुरी सिनेमा बूम पे है, तो भोजपुरी के लिए भी यहाँ पर रास्ता खुल जाएगा। साथ ही साथ हिंदी कंटेंट और हिंदी सिनेमा के लिए भी रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि लखनऊ की अपनी एक पुरानी विरासत है। उस विरासत में अगर आप देखें, कई सारी फिल्में, अंबेडकर पार्क है, उसके अंबेडकर पार्क में भी शूट की गई। जैसे आपने वो गाना देखा होगा सुनो ना संगमरमर, ठीक है, तो वो गाना लखनऊ के अंबेडकर पार्क में शूट किया गया। तो फिल्म सिटी आ जाने के बाद से लखनऊ या फिर उत्तर प्रदेश में एक व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से लखनऊ फिल्म सिटी को डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, अगला अंडर डेवलपमेंट है कोची फिल्म सिटी, जो कि कोची केरला में है। और ये मलयालम फिल्म आपको पता होगा, मलयालम फिल्म में बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो कि अवॉर्डी हैं, ठीक है, नेशनल फिल्म अवॉर्डी है, बहुत सारे नाम है। आप कमेंट करके मुझे जरूर बता सकते हैं कि मलयालम फिल्म का ऐसा कौन सा एक्टर है जिसको भारत में, इंडिया में सिनेमा के लिए पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ते हैं तो इसके बाद भी देख लेते हैं। हाँ, अब सवाल आपका यहां पे बनता है, यही वो सवाल है जिसकी बात मैं कर रहा था, नहीं, इसके आगे वो सवाल आएगा। चलिए, विच इज कंसीडर्ड इंडियाज फर्स्ट फिल्म सिटी, इंडिया की फर्स्ट फिल्म सिटी किसको माना जाता है? रामोजी फिल्म सिटी, नोएडा फिल्म सिटी, दादा साहब फाल्के चित्रनगरी मुंबई, फिल्मालय स्टूडियो या फिर फिल्मालय स्टूडियो मुंबई। भारत की पहली फिल्म सिटी किसको माना जाता है? तो अनडाउटेडली यहां पर आप सी को सही जवाब लगा के आएंगे, क्योंकि दादा साहब फाल्के इसी चित्रनगरी को सबसे पुराना माना जाता है। अगला है लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड फिल्म सिटी किसको माना जाता है भाई? नोएडा फिल्म सिटी, रामोजी, कोलकाता और चंडीगढ़। तो अनडाउटेडली इसका जो सही जवाब होगा वो होगा रामोजी फिल्म सिटी। ये अभी हमने पढ़ा है, अभी हमने आपको बताया भी है। और ईस्ट का रामोजी किसे कहते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। रामोजी ऑफ द ईस्ट, रामोजी ऑफ द ईस्ट किसको कहा जाता है, आप ये मुझे कमेंट करके बताइए। अभी हमने ये बात भी की थी, वेस्ट बंगाल में है, ये मैं आपको हिंट दे देता हूं, इसका नाम क्या है ये आप मुझे बताइए। ठीक है, तो फिल्म सिटी ये गोरेगांव, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ऑफिशियली नोन एज राइट इंटीग्रेटेड फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स लोकेटेड इन गोरेगांव ईस्ट। एक सेकंड, मैंने क्या बता दिया, रामोजी बता दिया। ओके, सॉरी, मैंने इसका वो लगा भी रखा है, कोई बात नहीं, गलती इंसान से होती है। चलिए, तो सही जवाब इसका क्या होगा, यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है कि फिल्म सिटी ऑफिशियली नोन एज दादा साहब फाल्के चित्रनगरी इज एन इंटीग्रेटेड फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स लोकेटेड इन गोरेगांव ईस्ट, राइट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, और इसको कई सारे पुरस्कार भी दिए गए हैं, राइट। अगला सवाल, ये जो सवाल है ये इसकी बात मैं आपसे चर्चा कर रहा था। ये यूजीसी नेट सोशियोलॉजी में 16 जनवरी 2025 को यह सवाल पूछा गया था। सोशियोलॉजी का, जिन बच्चों का सोशियोलॉजी का एग्जाम जो रहे होंगे उनके शिफ्ट में यह सवाल आपको मिला होगा। इनोवेटिव फिल्म सिटी, रामोजी फिल्म सिटी, ठीक है, प्रयाग फिल्म सिटी, एमजीआर फिल्म सिटी, क्या होगा इसका सही जवाब? तो एमजीआर अभी हमने बताया, एमजीआर ये चेन्नई के पॉलिटिशियन रहे हैं, एक्टर रहे हैं, तो ये चेन्नई की तरफ जाएगा। तो एमजीआर डी का मतलब 4 की तरफ ये जाने वाला है। प्रयाग ये जाएगा आपका कोलकाता में, और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को रामोजी ऑफ ईस्ट, रामोजी ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। ठीक है,
और रामोजी फिल्म सिटी ये हैदराबाद में है यानी ऑप्शन नंबर 1, और इनोवेटिव फिल्म सिटी एक ही बच गया यानी ये हो गया 2। तो 2 1 3 4 कौन सा सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट। 2 1 3 4। तो ये था फिल्म सिटी से रिलेटेड सवाल, फिल्म सिटी से रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। और ये कोई नई चीज नहीं है कि यूजीसी या एनटीए पहली बार ऐसा पूछ रहा है। 16 जनवरी 2025 सोशियोलॉजी के बैच में यानी सोशियोलॉजी के पेपर 1 में ये सवाल आपसे पूछा गया है। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाते हुए जाइएगा। और अगर आप जून के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो जून के लिए हमारे बैचेस यहां पर लाइव हैं। आप हमारे पेज पे जाके यूजीसी नेट जून 2026 के लिए ये सारे ही कोर्सेज आप जैसे ही व्यू ऑल करेंगे सारे कोर्सेज आपको यहां पर लाइव आपको मिल जाएंगे। जल्दी से जाके इसमें इनरोल कर लें। ज्यादा फायदे के लिए मेरा कोड Y1026 अप्लाई करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ जिस दिन एग्जाम है उस दिन हम 12 बजे और शाम में 6 बजे दोनों शिफ्ट के एनालिसिस लेके आ रहे हैं। सुबह वाली शिफ्ट का और 6 बजे शाम वाली शिफ्ट का। साथ ही मेमोरी बेस्ड भी आ रहा है और दोनों ही शिफ्ट का निचोड़ भी मैं आपको रात में लेके पहुंचूंगा। तो इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। मिलेंगे कल सुबह मैराथन में जो कि नए साल की शुरुआत होगी और आपके अच्छे साल की भी शुरुआत हो सकती है। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।